हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज की वीडियो का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड फ्लो। तो सबसे पहला टाइप है स्टेडी अनस्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो क्या होता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी अगर टाइम का फंक्शन नहीं है यानी कि टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो उसे हम स्टेडी फ्लो बोलेंगे, और अगर वो टाइम का फंक्शन है यानी कि टाइम पे डिपेंड करता है तो वो अनस्टेडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे इसे समझ सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, टुडे यू गॉट अराउंड 10,000 रुपीज। अब ये कहां से आए, कैसे आए, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन समझते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, 10,000 आपके पास आते हैं और आपने क्या किया ना, आज आए हैं आपके पास, कल आपने क्या किया, कल आपने कुछ सामान खरीद लिया इससे, यू बॉट समथिंग फॉर योर सेल्फ, और आपने देखा बैंक बैलेंस तो यार अभी भी 10,000 ही है। ठीक है, अब आपने अगले दिन फिर खर्च किए कुछ पैसे और आपने देखा भाई अभी भी 10,000 ही है। तो यानी कि टाइम के साथ, यानी कि जैसे कि दिन आगे जाते जा रहे हैं, आपके पैसे तो उतने ही रह रहे हैं, पैसे नहीं बदल रहे, यानी कि ये क्या हो गया, स्टेडी स्टेट फ्लो हो गया। और अनस्टेडी स्टेट फ्लो क्या होता है, जो कि असलियत में होता है कि पैसे एक जैसे नहीं रहेंगे, खत्म भी होंगे अगर आप खर्च करते हैं तो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाया है ताकि इजीली समझ में आ जाए सबको। और यहाँ पे एक चीज और, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव भी जो होगा ना, यहाँ पे अगर इसका फंक्शन नहीं है, स्टेडी स्टेट v अगर फंक्शन नहीं है टाइम का, तो जो डेरिवेटिव होगा v का विद रिस्पेक्ट टू t वो 0 होगा। और अनस्टेडी स्टेट, ये स्टेडी स्टेट का है, और अनस्टेडी स्टेट का क्या होगा, ऑब्वियसली 0 नहीं होगा। आई होप आपको ये फ्लो समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट फ्लो पे चलते हैं। नेक्स्ट फ्लो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे वेलोसिटी x, y, z डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रही है तो वो यूनिफॉर्म फ्लो हो गया, और अगर वो चेंज हो रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। अब इसका मतलब क्या कि लोकेशन डिपेंडेंट नहीं है। मान लो कोई भी प्रॉपर्टी जैसे कि वेलोसिटी एक लोकेशन पे ज्यादा, एक लोकेशन पे कम नहीं है, वो हर लोकेशन पे सेम है। और एग्जांपल के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई जॉब करता है तो उसकी हर मंथ एक यूनिफॉर्म सैलरी आती है। अब यहाँ पे अपने आप से रिलेट मत करना कि मुझे तो इंसेंटिव भी मिलता है, ये भी मिलता है, वो भी मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि यूनिफॉर्म सैलरी आती है। ठीक है, और अगर कोई एक तरफ बिजनेस करता है तो हो सकता है कि एक मंथ में वो ज्यादा सेल करे, और हो सकता है कि अगले मंथ में उसकी बहुत कम सेल हो। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म नेचर होता है सैलरी का। ठीक है, यहाँ पे यूनिफॉर्म होता है, यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरीके से भी ऐसे हम समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। थर्ड क्लासिफिकेशन है लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो मतलब हाईली ऑर्डर्ड फ्लूइड, मतलब बहुत ज्यादा ही ऑर्डर में रहता है, एकदम ऑर्डर्ड फ्लूइड है, एडजेसेंट लेयर्स जो होती हैं एकदम ऑर्डर में होती हैं। और टर्बुलेंट फ्लो मतलब हाईली डिसऑर्डर, मतलब ये डिसऑर्डर्ड फॉर्म में होता है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लेमिनार में क्या होगा, लेमिनार में हाई विस्कोसिटी फ्लूइड्स जो होंगे लो वेलोसिटी पे लेमिनार फ्लो रिप्रेजेंट करेंगे। टर्बुलेंट फ्लो कौन सा, जो फ्लूइड्स लो विस्कोसिटी के होंगे बट क्या होंगे, हाई वेलोसिटी होगी, जिनकी हाई वेलोसिटी होगी वो क्या शो करेंगे, टर्बुलेंट नेचर शो करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एयर को हम टर्बुलेंट नेचर, एयर का टर्बुलेंट नेचर ही होता है। और यहाँ पे क्या हो गया, ऑयल, हाईली विस्कोस तो ऑयली होता है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने बता रखा है ये काफी ऑर्डर में खड़े हैं, मतलब एक लाइन में खड़े हैं, ऑर्डर में खड़े हैं, तो ये क्या हो गया, लेमिनार फ्लो। और ये हाईली डिसऑर्डर्ड है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ये क्या हो गया, टर्बुलेंट फ्लो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इन दोनों के बीच में एक और फ्लो होता है जिसका नाम होता है ट्रांजिशन फ्लो। इसको हम आगे की वीडियोस में समझेंगे, और रेनॉल्ड्स नंबर का क्या रिलेशन है इन दोनों फ्लोज के साथ वो भी हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, तो अब फोर्थ फ्लो है रोटेशनल इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल फ्लो मतलब कि अगर कोई फ्लो हो रहा है तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो भी साथ में रोटेट करेंगे। ठीक है, सबसे इजी तरीके से इसे ऐसे ही समझा जा सकता है कि अगर रोटेशनल फ्लो है तो जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं वो भी रोटेट करेंगे। ठीक है, इररोटेशनल में दे डोंट रोटेट, ऑब्वियसली इररोटेशनल है तो नहीं रोटेट करेंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस कैसे समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने 2 पिक्चर शो करी हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि यहाँ मेरी गो राउंड रोटेट करेगा तो आप भी उसके साथ
रोटेट करोगे। ठीक है, तो यही इसका सिग्निफिकेंस है रोटेशनल का, यानी कि अगर ये खुद रोटेट कर रहा है तो आप भी उसके साथ साथ क्या हो रहे हो, रोटेट हो रही है, आपकी पोजीशन भी साथ में रोटेट हो रही है। तो ये एक एनालॉजी है इसके साथ। और जाइंट व्हील में क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होता है कि यहाँ अगर आप ऐसे बैठे हो तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही बैठे रहोगे, यहाँ पर भी ऐसे बैठे रहोगे, यहाँ पर भी ऐसे बैठे रहोगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ऐसा तो नहीं है कि अगर ऐसे घूम गया तो आप ऐसे हो जाओगे, या ऐसे घूम गया तो आप यहाँ पे ऐसे हो जाओगे, फिर ये उल्टा हो जाओगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। इसके साथ नहीं घूमोगे ना, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहोगे, यानी कि यू विल नॉट रोटेट। ये आप, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा रोटेशनल इरोटेशनल फ्लो आपको। और फिफ्थ है कंप्रेसिबल इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो डेंसिटी, अगर डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसे हम बोलते हैं इनकंप्रेसिबल फ्लो, और डेंसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम बोलते हैं कंप्रेसिबल फ्लो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम वाटर पे मान लो प्रेशर लगाती हूँ तो डेंसिटी का जो चेंज होगा वो नियरली इक्वल टू 0 होगा, बहुत ही मिनिमम होगा। ठीक है, और अगर वही सेम प्रेशर मैंने अप्लाई किया गैस में, वही सेम प्रेशर मैंने अप्लाई किया गैस में, तो डेंसिटी का वेरिएशन काफी ज्यादा होगा, हाईली वेरिएट, हाई वेरिएशन होगा बहुत ज्यादा, यानी कि डेंसिटी चेंज हो गई। यहाँ डेंसिटी चेंज हो गई तो क्या हो गया, ये कंप्रेसिबल, गैसेस आर कंप्रेसिबल, वाटर्स आर इनकंप्रेसिबल। हालांकि सारी गैसेस कंप्रेसिबल नहीं होती हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मैक नंबर समझना होगा, जो कि आगे फर्दर वीडियोस में मैं आपको समझाऊंगी। अब लास्ट बचा है फ्लो, वो है 1D 2D 3D फ्लोज। 1D 2D 3D फ्लोज को हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर 3D फ्लो है तो जो वेलोसिटी है वो फंक्शन होगा x y z का। ठीक है, अगर 2D फ्लो है तो u जो होगा वो फंक्शन होगा x y का, या फिर y z का, या फिर x z का। और अगर 1D फ्लो है तो u होगा फंक्शन या तो सिर्फ x का, या तो सिर्फ y का, या तो सिर्फ z का। तो आई होप आपको ये वाला फ्लो भी समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसे डीप में भी समझाऊंगी। ठीक है, अभी तक के लिए आप सिर्फ इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशंस हैं सारे फ्लोज के। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इन अ फ्लो फील्ड, इन अ फ्लो फील्ड A part u is given constant, u is here velocity, u is constant. B part u is function of x, y, z and t. तो आपको ये बताना है A पार्ट और B पार्ट कौन से तरीके के फ्लूइड्स हैं। यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास होंगे स्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो, दूसरा ऑप्शन होगा आपके पास स्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और तीसरा ऑप्शन है आपके पास अनस्टेडी एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, और चौथा ऑप्शन आपके पास होगा अनस्टेडी एंड यूनिफॉर्म फ्लो। आपको इन दोनों फ्लोज के लिए बताना है कि कौन सा वाला करेक्ट है, ए के लिए भी और बी के लिए भी। अपने आंसर्स को आप कमेंट करके बताइए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।